नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। दिल्ली आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दिल्ली के लिए पार्टी की 15 गारंटियों का किया ऐलान। साथ ही केजरीवाल ने 2020 में किए गए यमुना की सफाई और यूरोप की तरह दिल्ली की सड़कें पानी की सफाई का वादा पूरा नहीं करने पर मांगी माफी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी आज से हुआ लागू। मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर धामी ने किया इसका ऐलान। हरियाणा के 600 प्राइवेट हॉस्पिटल 3 फरवरी के बाद आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज और ऑपरेशन नहीं करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हरियाणा चैप्टर ने की घोषणा। आईएमए के मुताबिक अस्पतालों का सरकारों पर 400 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया। प्रयागराज महाकुंभ में आज 60 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। अब तक 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। बात करें मौसम की तो आज राजस्थान में पारा माइनस में चला गया, तो वहीं सीकर में फतेहपुर में -0.5 पर पहुंचा। मौसम विभाग का कहना, राज्य में अगले 3 दिन तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना। कोल्ड वेव का अलर्ट जारी। बात करें शेयर बाजार की तो आज सेंसेक्स 824 अंक की गिरावट के साथ 75,366 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 263 अंक की गिरावट रही। ये 22,829 के स्तर पर बंद हुआ। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज चंडीगढ़ में सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हिसार और अंबाला एयरपोर्ट के लिए एनओसी आ गई है, जल्द ही ये शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा पानीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। वहीं महेंद्रगढ़ में डिफेंस एरोस्पेस हब स्थापित करेंगे। आईएमटी खरखोदा की तरह 10 मॉडर्न सेंटर बनाएंगे। बताते चले कि सीएम हरियाणा में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सोमवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनके साथ मंत्री श्रुति चौधरी और श्याम सिंह राणा भी थे, जहां सीएम ने दावा किया कि हमने 100 दिनों में कई संकल्प पूरे कर लिए हैं। अगला टारगेट 50 संकल्प पूरा करने का है। अब हरियाणा से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट मिल सकेगी। दरअसल सूबे के पहले डोमेस्टिक एयरपोर्ट अंबाला से ये सुविधा शुरू होगी। आपको बता दें कि इस पर सिविल एविएशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी सहमति जता दी है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट अंबाला केंट के एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू करने को लेकर सिविल एवियंस एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों की एक ज्वाइंट मीटिंग में चर्चा हुई। इस मीटिंग में ऊर्जा मंत्री अनिल विज, नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री अनिल विज ने उत्तराखंड सरकार के यूसीसी लागू करने पर कहा कि ये एक प्रशंसनीय कदम है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिकता संहिता यूसीसी को लागू कर दिया है। इस पर दूसरे राज्यों के मंत्री और नेता भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बताते चले कि हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू किया है, ये एक प्रशंसनीय कदम है। एक देश का एक ही कानून होना चाहिए। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। जहां अनिल विज ने कहा कि पहले की सरकारें जो इसका विरोध कर रही हैं, इस वजह से ये कानून लागू नहीं हो पाया। ये कानून पहले दिन से ही लागू होना चाहिए था, जहां पूरे देश में एक देश एक कानून ही लागू होना चाहिए। हरियाणा के 600 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 3 फरवरी के बाद आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज और ऑपरेशन नहीं करेंगे। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की हरियाणा चैप्टर ने ये घोषणा की है। आपको बता दें कि आईएमए के मुताबिक अस्पतालों का सरकारों पर 400 करोड़ रुपए बकाया है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण अब प्राइवेट हॉस्पिटल इसे जारी रखने में असमर्थ है। वहीं आईएमए ने हरियाणा सरकार को बकाया राशि देने के लिए 1 सप्ताह का मोहलत भी दी है। बताते चले कि इस संबंध में आईएमए हरियाणा का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष डॉक्टर महावीर जैन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पाया है। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प
मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा पहुंचे। आपको बता दें कि उनके साथ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर भी मौजूद रहे। पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मेले को लेकर विस्तृत जानकारियां ली। बताते चले कि फरीदाबाद की अरावली की पहाड़ियों में लगने वाला मेला 7 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी तक चलेगा। मेले में पहली बार 2 राज्य उड़ीसा और मध्य प्रदेश को स्टेट थीम बनाया गया है। इस बार बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड को कंट्री पार्टनर बनाया गया है। सभी देश पहली बार कंट्री पार्टनर के तौर पर मेले में हिस्सा लेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को लेकर रेवाड़ी से 2 बसों को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि 16 जनवरी को सैनी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में जाने और पवित्र स्नान में भाग लेने में सक्षम बनने के लिए योजना का दायरा बढ़ाया था। वहीं सैनी ने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें रेवाड़ी से तीर्थयात्रियों को ले जाने वाली 2 बसें मेले के लिए रवाना हुई। सीएम सैनी रविवार को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए रेवाड़ी में थे। यहां एक आधिकारिक बयान के अनुसार सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग के अधिकारियों ने पंजीकरण पोर्टल को अपडेट करने और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के विस्तार के अनुसार सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत भी की और उन्हें सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।